नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ने और पढ़ाने के हमारे YouTube प्लेटफॉर्म कैरियर मेकिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रमान सारण आज आपके सामने इंग्लिश टेंसेस का प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले हमारी इंग्लिश टेंस से रिलेटेड एक क्लास हो चुकी है। उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, नेचर ऑफ द सेंटेंस एंड कीवर्ड के साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस का भी अध्ययन किया था। आशा है कि आपने सभी क्वेश्चनों का अच्छी प्रकार से रिवीजन किया होगा, उनके उत्तर ढूंढने के प्रयास किए होंगे और उनके उत्तरों के कारण ढूंढने के प्रयास किए होंगे। तो चलो आज की क्लास हम करते हैं नहीं मोटिवेशनल कोट के साथ कि करते पथ पर बढ़े चलो आगे, विफलताओं से क्या घबराना, दिल में जुनून रखो कुछ करने का, दस दो बहाना बनाना, सन्नाटे में पसरी ये जिंदगी क्या बोध कराएगी, आज की मेहनत थी कल आपके अच्छे दिन लाएगी, मेहनत एक पूजा है ये समझ उसे करना सीखो, खामोशी में करो अध्ययन रातों से लड़ना सीखो, आत्मबल को रखो दृढ़ क्योंकि आज कमजोर नहीं डराया है, हुंकार सुन के अर्जुन की आज जय दर्द थराया है, आज जय दर्द थराया है। चलो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने प्रेजेंट सिंपल का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया था और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में हमने 10 प्रश्नों का उनके उत्तर ढूंढने के प्रयास किए थे और आज का हमारी क्लास एकदम टेंस प्रैक्टिस सेट से संबंधित ही है। तो हम अभी 10 क्वेश्चन को लिखेंगे और आपको उनमें हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को फिलअप करना है। तो आप लिखिए पहला वाक्य, रमेश मोहन डेकोरेट होम
हमने 10 वाक्य लिख लिए हैं और ये वाक्य इस टेंस के भी है और इस टेंस के भी है। तो आपको इनमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बननी है। आपको 3 मिनट का समय दिया जा रहा है और 3 मिनट होने के बाद में और आपको इन सभी क्वेश्चंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरवाई जाएगी। तो आप अभी अपना प्रयास कीजिए। हाँ, तो आप सभी विद्यार्थियों ने इन सभी में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरने का प्रयास किया होगा और हम तो बस यही आशा कर सकते हैं कि आप सभी का उत्तर सही होगा। तो आपका एक पहला वाक्य है कि रमेश ईट फूड एवरी डे। और इस प्रकार जब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए आते हैं उसमें आपका कीवर्ड पक्का होगा। उस टेंस की प्रकृति को जाहिर करने वाला कीवर्ड पक्का आएगा। तो कीवर्ड इसमें एवरी प्लस टाइम। आई थिंक एवरी प्लस टाइम प्रेजेंट सिंपल में होता है और प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में रमेश और आपकी प्रेजेंट सिंपल हेल्पिंग वर्ब आती है नहीं, इसलिए मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब सिंगुलर के साथ ऐसी आती है और प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो रमेश सिंगुलर है तो हमें ईट से करेंगे। मोहन डेकोरेट हिज होम नाउ। तो हिज होम नाउ ये आपका कीवर्ड सामने है और नाउ आपको पता है किस टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूम होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूम में इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म आती है और मोहन आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, ये तो बात ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा ब्रैकेट में दी हुई फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मोहन इज ए डेकोरेटिव, डेकोरेटिव, मोहन इज ए डेकोरेटिव। अगला है मोनिका अराइव हियर राइट नाउ। अराइव एक क्रिया है, मोनिका सिंगुलर है पर हमें मेन ध्यान रखना है अपना कीवर्ड राइट नाउ। कीवर्ड आई थिंक प्रेजेंट कंटिन्यू का है तो मोनिका जब भी सिंगुलर है तो इसके लिए इज अराइविंग हियर राइट नाउ। अगला वाक्य हमारा दे विजिट द ताज एवरी ईयर। ये रहा एवरी प्लस टाइम। एवरी प्लस टाइम हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आता है और दे जैसा कि आपको पता है प्लूरल है और प्लूरल में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं तो सीधा हम ये का यही लिख देंगे दे
विजिट द ताज एवरी ईयर। अगला वाक्य लुक, आपको पता है लुक, सी, लिसन, ये तीनों जो है हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यू में आते हैं। लुक, वॉच, दे जैसे कि आपको पता है कि प्लूरल है, प्लूरल के लिए इज, आर, एम, इन तीनों में से एक आएगी तो आपको पता है कि आर ही आएगी, तो आर डूइंग, आईएनजी फॉर्म, डू आई डी ओ आई एन जी डूइंग। अगला वाक्य हमारा लुक, सेम आप जैसा है इसमें क्या आवश्यक होगा, लुक स्टूडेंट प्रिपेयरिंग, स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर, तो एकदम आसान था देयर लेसन। अगला वाक्य दे नेवर कीप देयर वर्क इन कंप्लीट, नेवर, नेवर कीवर्ड आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल में आता है, और प्रेजेंट सिंपल में प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे नहीं आता तो कीप का कीप ही रख देंगे। अगला है हमारा सी, रेयरली, रेयरली, बेयरली, स्केरली, ऑफन, जनरली, ये सारे हमारे प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। और सी जैसे कि आपको पता है कि ये प्लूरल नहीं सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हमारे एस इस फॉर्म आएगी, तो एस ए वाई एस, शी सेज समथिंग अबाउट हर पास्ट। पीएम मोदी स्केर्सली गो टू पार्क, तो स्केर्सली मुश्किल से होता है, और स्केर्सली आपको पता है कि कीवर्ड किस टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का, और प्रेजेंट सिंपल का अगर ये कीवर्ड है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गोज, क्योंकि हमारा पीएम मोदी प्लूरल है इसलिए हम गोज करेंगे। अगला वाक्य स्टूडेंट्स मैनेज द बुक इन दीज डेज, इन दीज डेज किस टेंस के लिए है, प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए, स्टूडेंट आपका प्लूरल है तो आर आएगा, आर मैनेजिंग, मैंने। और अब आपके इन बच्चों में से आपके कितने सही हुए हैं, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर था 2, सेट नंबर 2। फर्स्ट सेट था हमारा जो हमने कल करवा दिया था, ये है सेट नंबर 2, हम 3 सेट करवाएंगे। तो आपको इन तीनों सेट के जो आपके जितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने कि सेट नंबर 2 में मेरे 5 सही थे, या सेट नंबर 3 में 4 सही थे, या 10 सही थे, वो सारा अपडेट आप मुझे दोगे। तो इसमें हमने अध्ययन कर लिया है सेट नंबर 2 का, और अब आगे के सेट नंबर की तरफ बढ़ते हैं, सेट नंबर 3 करेंगे। अब हमने सेट 2 के बारे में अध्ययन कर लिया है, उसके उत्तर ढूंढ लिए हैं, तो अपने सेट नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसके भी हम 10 ही वाक्य करेंगे, और आप इन सभी को लिखना है और इनके उत्तर ढूंढने के प्रयास करने। तो स्टार्ट। From experience.
इन सभी वाक्यों को करने के लिए भी आपके पास 3 मिनट का समय है और इन सभी के उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। जो नहीं आ रहे हैं तो उनको हम पर छोड़ दीजिए और साथ बने रहिए। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सभी ने इनका उत्तर ढूंढने के प्रयास किए होंगे और मुझे पता है कि आपको मतलब बहुत सारे बच्चे इनको सही नहीं कर पाए होंगे, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा पहला वाक्य है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। इसमें कीवर्ड हमें नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा हिंदी बनाने का प्रयास करना, और हिंदी बनाओगे तब ये हमारा जो नेचर ऑफ सेंटेंस है उसका सेंस देगा। तो द अर्थ पृथ्वी रिवॉल्व घूमना अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये तो एक सच्चाई है, सत्य है। और सच्चाई हो या सत्य हो, सार्वभौमिक सत्य हो, नियम हो, रूल्स हो, रेगुलरिटी हो, उन सभी को प्रेजेंट सिंपल रखा है। तो द अर्थ हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमारा एससीएस फॉर्म आती है, एससीएस फॉर्म के लिए हम रिवर्स ही करेंगे। ये तो ज्यादा कठिन नहीं था आई थिंक। दूसरा वाक्य दे विजडम, बुद्धिमत्ता कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। इन चारों में कीवर्ड नहीं है, तो जहाँ कीवर्ड ना हो तब वाक्य का थोड़ा सेंस को समझने का प्रयास करो कि जो बुद्धिमत्ता है वो कम आती है फ्रॉम एक्सपीरियंस की। बुद्धिमत्ता है जो अनुभव से आती है। ये तो एक ज्ञान की बात होगी, एथिकल बात होगी, सत्य वाली बात होगी, और इन बातों को हम किसमें शामिल करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। तो विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। अगला वाक्य हमारा ईच ट्रायंगल हैज 3 फॉर्म्स। इसको आप एक बार छोड़ दो, हम इसको बाद में करेंगे अगली स्लाइड में। अगला वाक्य 2 बॉय सिट हियर इन मॉर्निंग। इन मॉर्निंग आपको पता है कि हमारा प्रेजेंट सिंपल का है, और 2 बॉयज प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसी आता नहीं, तो 2 बॉय सिट। अगला है दैट चाइल्ड, दैट चाइल्ड वीप व्हेन ही इज हंग्री। व्हेन मतलब बच्चा, रोने की क्रिया होती है व्हेन ही इज हंग्री, जब भूखा होता है। ये तो साइकोलॉजी की बात है, हर कोई छोटा बच्चा रोता है जब भूखा होता है, ये सत्य वाली बात है। चाइल्ड आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम वीप करेंगे। अगला वाक्य आई थिंक, इसको भी आप एक बार छोड़ो, अभी हम नहीं करेंगे इसको। आई कंसिडर, इसको भी एक बार छोड़ दो। सौरभ हेयर, इसको भी छोड़ दीजिए, आप इसको भी छोड़ दीजिए, और आप इसको भी छोड़ दीजिए। तो अब आपका सवाल होगा कि अब इनको क्या छोड़ा जा रहा है।
आपने सब कुछ सारे छोड़ा दिए, तो फिर अब कराओगे क्या? तो इसका हम अगली स्लाइड में ही अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या आएगा, क्यों आएगा। और इन जो अभी मैंने आपको छोड़ा है उन वाक्यों को आप नहीं बताओगे और मैं भी नहीं बताऊंगा। जो हमने पहले हमारा जो नेचर ऑफ द सेंटेंस किया था वहां पर आपको अपने आप पता चल जाएगा। हमने जो प्रेजेंट सिंपल का नेचर ऑफ द सेंटेंस किया था तो उसमें कहा था कि उसमें लिखा हुआ था कि थिंक, आप सोचते किससे हो? दिमाग से। ये एक मेंटल एक्टिविटी है, मेंटल प्रोसेस है, दिमागी गतिविधि है। और दिमाग की गतिविधि को हमेशा किस टेंस में रखोगे? प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल में तो आई थिंक, आई प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल में तो आई थिंक का आई थिंक ही रहेगा। नेक्स्ट वाक्य है आई कंसिडर व्हाट यू से। कंसिडर का अर्थ होता है गौर करना, और आप गौर किससे करते हो? दिमाग से ही तो करते हो, और ये भी एक दिमागी गतिविधि हो गई, और इसलिए इसको भी किस में रखेंगे? प्रेजेंट सिंपल में। आई कंसिडर, कंसिडरिंग गौर। अगला वाक्य है सौरभ हैव ए कार। सौरभ हैव ए कार। अब हैव का अर्थ होता है पास में होना, पोजेशन होना, और पोजेशन होना को हम किस टेंस में लिखते हैं? नियम, रूल्स, रेगुलरिटी, सेंस, फीलिंग, पोजेशन, ये सारे किस टेंस में? प्रेजेंट सिंपल में। तो हमारा हैव एक क्रिया है और सौरभ, तो हैव तो आपकी प्रेजेंट के लिए क्रिया है, क्रिया अपने आप में प्रेजेंट होती है, पता है आपको। तो अब सौरभ के साथ हम हैव लगा नहीं सकते, हैव प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमने ना हैव को सिंगुलर बनाने के लिए अच्छे शब्द का आविष्कार किया था ग्रामर में, वो था हमारा हैज। क्या था? हैज। और तो इसलिए हम सौरभ के लिए क्या लगाएंगे? सौरभ हैज ए कार। अगला वाक्य हमारा ही बी ए टीचर। और आपको पता है कि बी क्या है? एक स्टेटिव वर्ब है। इसको हम टेंस में यूज करने के लिए इसकी डिराइव्ड फॉर्म होती है इज, आर, एम, वाज, वर। तो ही है, और जिस वाक्य कोई वाक्य हो उसमें कुछ भी कीवर्ड वगैरह ना दिए हो तो वो वाक्य अपना आप हमेशा प्रेजेंट में ही होता है। तो इसमें बी की डायरेक्ट फॉर्म क्या होती है? इज, आर, वाज में से एक होगी, वाज हम जाएंगे नहीं, इज, आर में से ही के साथ इज आएगा, आर और एम आ नहीं सकता क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है। तो हम यहाँ पर ही इज ए टीचर करेंगे क्योंकि बी की डायरेक्ट फॉर्म इज ही होती है। अगला वाक्य हमारा आई स्पीक व्हाट कम्स इन माय माइंड। आई स्पीक, स्पीक की एक गतिविधि है, हमारी दिमाग की गतिविधि है, प्रोसेस है। तो उसको भी हम आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे आई स्पीक। और यहाँ पर आप देखिए व्हाट कम्स इन माय माइंड, जो मेरे दिमाग में आता है। ये तो एक सत्यता वाली बात होगी, मैं बोलता हूँ जो मेरे दिमाग में आता है, तो इसलिए इसको हम प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे। तो अभी हमने वो था ईच ट्रायंगल हेज। अब मुझे बताया कल की क्लास में मैंने बताया था कि ईच हमेशा, ईच में सिर्फ दोनों में से एक या हर एक, प्रत्येक। तो ईच ट्रायंगल हैव 3 एंगल। तो इसके लिए आप पता है सिंगुलर है तो होता है, तो आप यहाँ पर हेज का प्रयोग ही करेंगे। और हेज के लिए क्यों? जब पोजीशन दर्शा रहा है कि हर त्रिभुज के मतलब पोजीशन दर्शा रहा है, संबंध कारक आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर हेज का प्रयोग ही करेंगे। तो भी आपको इसमें इस क्लास में बहुत सारी नई चीजें जानने के लिए मिली होगी, और हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना। ये हमारे बोलने की इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होती है। और टेंस के संबंध में इन दोनों टेंसों का हमने विस्तार से अध्ययन कर दिया है। फिर भी कुछ चीजें बच रही है, तो हम देख सकते हैं कि एक हमारा होता है अरेंज फ्यूचर। अरेंज फ्यूचर मतलब फ्यूचर का कोई कार्यक्रम जो पहले से अरेंज हो, तो उसको हम इन दोनों टेंसों में बोल सकते हैं। इन दोनों टेंसों में बोल सकते हैं। जैसे एक वाक्य हमारा विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंडे। मतलब इसमें ये हमेशा अरेंज फ्यूचर है, और अरेंज फ्यूचर पीएम मोदी विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंडे। और पीएम मोदी एक ग्रेट मतलब एक पर्सनैलिटी है और एक आधिकारिक पर्सनैलिटी है, और
आधिकारिक पर्सनैलिटी है तो उनका जो हमारा जो फ्यूचर की एक्टिविटी है वो तो अरेंज है। और अरेंज फ्यूचर को हमें ना हमेशा प्रेजेंट सिंपल लिखते हैं। यहाँ पर पीएम मोदी विजिट्स आएगा। तो आप इंग्लिश अखबारों की भाषा देखी होगी, वहाँ पर हमेशा ऐसी फॉर्म आती है, मतलब प्रेजेंट सिंपल में दर्शाया जाता है इस प्रकार के वाक्य को। अरेंज फ्यूचर इसको हम आप प्रेजेंट कंटिन्यू देख सकते हैं। जैसे हम ही तो ये भी आपका मतलब ही सिटी नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे के लिए अरेंज है। इसमें आपको भ्रमित नहीं होगा कि नेक्स्ट में मतलब इसमें क्या करना है, बस इसका स्पोकन में यूज करना है, ग्रामेटिक यूज इसमें नहीं होता है। आप ध्यान रखना है कि ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग, आप इसमें देख रहे हैं कि नेक्स्ट मंडे फ्यूचर का है, फिर भी हम इसको स्पोकन इंग्लिश में और अखबारी भाषा में इसको ऐसे देख सकते हैं। तो अभी तक हमने टेंसों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया, 2 टेंसों के बारे में तो, और इनके हमने एक बहुत मतलब 3 सेट भी इसके कर लिया है। और इनके हमने एक अच्छा सेगमेंट लेकर चले हैं, 30 वाक्य होंगे और लगभग एग्जाम में इनसे संबंधित ही आते हैं। और आगे हम जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का अध्ययन करना शुरू करेंगे। और आज इसका सारा अध्ययन कर नहीं सकते, तो आज हम केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बस इतना ही अध्ययन करेंगे। तो हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू का एक कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है, और कल हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का कॉम्पिटेटिव एनालिसिस आपके सामने लेकर के आएंगे। और तब तक आप जो 3 प्रश्न कराए, नेचर ऑफ द सेंटेंस कराइए, कीवर्ड करवाए हैं, उन सभी का अच्छी प्रकार से अध्ययन करना। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।